हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग हब। लर्निंग हब पे आपका स्वागत है। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो है सेल रेफरेंसिंग के बारे में डिस्कशन किया था। उसके दो टाइप हमने जो है वो डिस्कस किए थे, माउस एंड कीबोर्ड टाइप, कि आप माउस की हेल्प से भी सेल रेफरेंस कर सकते हैं और कीबोर्ड की हेल्प से भी सेल रेफरेंस कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हाइपरलिंक से रिलेटेड। हाइपरलिंक जो है उसकी हेल्प से हम एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट जो है उसके अंदर मूव कर सकते हैं, या फिर हम किसी पर्टिकुलर वर्कशीट के एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो रेफर कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, ताकि हम इजीली उस पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंच पाए। हाइपरलिंक बेसिकली आपके दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने नीचे आप देख पा रहे होंगे, मैंने डिफरेंस जो है वो बताया है। दो टाइप के हाइपरलिंक हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। हाइपरलिंक जो है उनको स्टोर किया जा सकता है किसी एक फाइल के अंदर रिलेटिव रूप में या एब्सोल्यूट रूप में। जो एब्सोल्यूट लिंक होते हैं वो जो है काम करना बंद कर देते हैं अगर टारगेट को मूव कर दिया जाए। टारगेट यानी आपका जो फाइल है, अगर उसको हम मूव कर दें, यानी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जो है उसकी चेंज कर दें, तो वो लिंक जो है वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन रिलेटिव जो लिंक है वो तभी आपका काम करना बंद करते हैं अगर जो स्टार्ट और टारगेट लोकेशन है वो अगर चेंज की गई हो। जैसे कि अगर दो स्प्रेडशीट हैं वो सेम फोल्डर में लिंक हैं एक दूसरे से। सपोज करें एक फोल्डर है हमारे पास और इसी फोल्डर में एक ए नाम की शीट है और एक बी नाम की शीट है, दोनों आपस में लिंक हैं। और अगर आप इस पूरे के पूरे फोल्डर को नई लोकेशन पर लेकर जाएं, इस पूरे फोल्डर को मैंने पहले ये सी ड्राइव में था, अब उसको डी ड्राइव में जो है मूव कर दिया, तो इनकी लिंकिंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपस में लिंक थे, रिलेटिव फोल्डर वही है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि इसमें से एक फाइल को जो है वो मैं डी लोकेशन पर ले जाऊं, सपोज ए को, और बी को सी फोल्डर में रहने दूं, तो अब इनकी जो लोकेशन है वो डिफरेंट होगी है, तो इनके जो लिंकिंग है उसके ऊपर जो है इफेक्ट आपका आएगा। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपरलिंक में डिफरेंस क्या है? बेसिकली एब्सोल्यूट जो हाइपरलिंक होता है उसमें हमें कंप्लीट यूआरएल जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ता है, एग्जैक्ट लोकेशन जो है वेब पेज की या रिसोर्स की हमें देनी पड़ती है या फाइल की देनी पड़ती है। जो आपका रिलेटिव है उसके अंदर हम पार्शियल यूआरएल यूज़ करते हैं, जिसके अंदर केवल करंट लोकेशन जो है डॉक्यूमेंट की, उससे हमारा काम चल जाता है, पूरा पाथ देने की हमें ज़रूरत जो है वो नहीं होती। एब्सोल्यूट के अंदर जो है फुल प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ जो है लिंक का वो प्रोवाइड करते हैं, जबकि रिलेटिव में पार्शियल पाथ और फाइल नेम की ज़रूरत होती है, हमें डोमेन नेम या फिर आपका प्रोटोकॉल जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो है वो अफेक्ट नहीं होता डायरेक्टरी स्ट्रक्चर या फाइल लोकेशन अगर चेंज हो जाए तो। लेकिन अगर डायरेक्टरी लोकेशन चेंज होती है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट जो है वो अपने हाइपरलिंक में करने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम उसको जो है वो लिंकिंग को मेंटेन कर पाएँ। जो आपके एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है वो आपके तब यूज होते हैं जब आप एक्सटर्नल वेबसाइट या दूसरे स्पेसिफिक रिसोर्सेज के अंदर जो है आपने लिंक करना हो, और जबकि आपके रिलेटिव जो है जब हमें विद इन द फाइल या फोल्डर या विद इन द डॉक्यूमेंट हमें चीज़ों को लिंक करना हो तो हम रिलेटिव हाइपरलिंक का जो है वो यूज़ करते हैं। ये तो बात होगी डिफरेंस की। अब बात आती है कि किस तरीके से हम जो है हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स है। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं के ऊपर जो है सीबीएसई में एमसीक्यू वगैरह पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है इंटरनेट, दूसरा है मेल, तीसरा है डॉक्यूमेंट और चौथा है न्यू डॉक्यूमेंट। इंटरनेट का जो लिंक है आप तब बनाते हैं जब आपने अपनी फाइल के अंदर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक या वेबसाइट का एड्रेस जो है उसको लिंक करना हो, यानी आप उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करें और आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जो है रीडायरेक्ट कर जाए। तो इंटरनेट टाइप के लिंक या वेबसाइट टाइप के लिंक जब आपको बनाने हैं तो आप बेसिकली इंटरनेट का जो ऑप्शन है हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में उसको यूज़ करते हैं। जबकि अगर आपने ईमेल से रिलेटेड कोई लिंक बनाना है तो आप मेल वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ करते हैं। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को लिंक करना है, डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट में फ़र्क क्या है?
डॉक्यूमेंट में आपका एग्जिस्टिंग जो डॉक्यूमेंट है, यानी जो ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आप जो है वो लिंक करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जो है नया डॉक्यूमेंट बनता भी है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट भी होगा और साथ में लिंक भी होगा। यानी अभी वो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, आपका फ्रेश डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट होगा और वो साथ में लिंक भी होगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वाले में आपका जो ऑलरेडी बना हुआ डॉक्यूमेंट है, आप उसको जो है लिंक करते हैं। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं किस तरीके से लिंक काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्प्रेडशीट के अंदर एक एग्जांपल की हेल्प से। सपोज करिए ये हमारी स्प्रेडशीट है, इसके अंदर जो है हमें लिंक क्रिएट करना है। तो दो जगह आपको ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। एक तो हमारे स्टैंडर्ड टूल बार है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंसर्ट हाइपरलिंक, और शॉर्टकट जरूर याद रखिएगा इसका Ctrl+K। कई बार जो है वो MCQ के रूप में पूछा गया है। यहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। दूसरा आप इंसर्ट वाला जो मेथड है उससे भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन जो है वो दिखाई देता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स जो मैंने अभी आपको दिखाया था प्रेजेंटेशन के अंदर, ये आपको जो है वो दिखाई देता है। सपोज करें आपने इनिशियली जो है इंटरनेट का जो है लिंक वो क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर सपोज कीजिए www.google.com जो है वो लिख देता हूँ, ताकि जो लिंक बने और जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करें तो www.google.com जो है वो आपका ओपन हो जाए। इसके बाद आते हैं आपके दो टाइप के लिंक आप बना सकते हैं, टेक्स्ट बेस्ड और बटन। टेक्स्ट का मतलब आपका टेक्स्ट जो है वो लिखा आएगा, बटन यानी आपका जो है वो बटन क्रिएट हो जाएगा, बटन के रूप में आप जो है लिंक को देख सकते हैं। टेक्स्ट के रूप में देखेंगे तो आपको टेक्स्ट के रूप में जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, सपोज क्लिक हेयर, और जैसे मैं अप्लाई और ओके पे क्लिक करता हूँ तो बैक साइड में आप देख पा रहे होंगे एक लिंक जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर जो है आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से इस पर रीडायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो है कंट्रोल बटन कीबोर्ड पे प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो नीचे लिखा भी आ रहा है कंट्रोल क्लिक। कंट्रोल बटन जैसे आप प्रेस करेंगे और कर्सर को उसके ऊपर लेके जाएंगे तो और क्लिक करेंगे तो आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा हैंड टूल में। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो लिंक आपने प्रोवाइड किया था वो आपका ओपन हो जाता है। बटन वाले मेथड से हम कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंसर्ट हाइपरलिंक पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने क्लिक हियर टाइप किया और यहाँ पर अब जो है मैं टेक्स्ट की बजाय बटन चूज़ करता हूँ और इसको टेक्स्ट बॉक्स को मैं नाम दे देता हूँ, बटन को एक नाम दे देता हूँ। अप्लाई एंड ओके पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ आप देख पा रहे हो एक बटन बन के आ गया आपका। इसको मैंने जो है रिसाइज कर लिया, इसको आप मूव करा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं मैं जो है लिंक पे क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है। तो अभी जो ये आपका बटन बना हुआ है डिज़ाइन मोड में है, तो हमें इसको डिज़ाइन मोड से बाहर लाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे जो है फॉर्म टूल बार जो है ऑन करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं व्यू पे जाऊँगा, टूल बार पे जाऊँगा, यहाँ पर आपको जो है फॉर्म कंट्रोल्स का ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपको फॉर्म कंट्रोल बार इस तरीके की जो है वो दिखाई देगी। इसके अंदर अगर आप यहाँ देखें डिज़ाइन मोड तो ये अभी ऑन है, तो आप चारों तरफ इसके रिसाइज हैंडल देख सकते हैं। जैसे मैं डिज़ाइन मोड पे क्लिक करता हूँ तो रिसाइज हैंडल जो है वो आपके चले जाते हैं। अब ये आपका एक्टिव मोड है, यानी आपका एक्टिव जो है लिंक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ था ये आपका जो है वो दिखाई आपको देता है। तो इस तरीके से जो है आप बटन या टेक्स्ट दोनों के केस में दो टाइप से आप लिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो हमने जो बनाया था वो था इंटरनेट लिंक। इसके बाद आते हैं हम सेकंड ऑप्शन पे जो आपका दिया है मेल वाला। मेल के अंदर आप देखेंगे तो रिसिप्टेंट की जो मेल आईडी है वो यहाँ मेंशन कर दें, सब्जेक्ट मेंशन कर दें, तो आपकी जो मेल आईडी है उसमें अपने आप एक नई मेल कंपोज हो जाएगी और जो एड्रेस आप यहाँ डालेंगे वो एड्रेस आ जाएगा और सब्जेक्ट भी अपने आप आ जाएगा जो भी आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद थर्ड टाइप आती है आपकी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट अगर आपने जो है अटैच करना हो कि आप क्लिक करें और वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पाथ दिया है, यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हैं, फाइल ओपन कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर
जो है फाइल को आपने ओपन करना है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी आप एक फ़ाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया, तो यहाँ आपको जो है पाथ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप जो है टेक्स्ट या बटन के रूप में जैसा भी आप बनाना चाहते हैं लिंक वो बना सकते हैं। मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर मेंशन किया क्लिक हियर, और इसमें भी मैंने जो है वो मेंशन किया क्लिक हियर और अप्लाई एंड ओके पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ देखिए आप क्लिक हियर के नाम से जो है लिंक बना है। फिर वही टेक्स्ट वाला लिंक आपका, जब तक आप कंट्रोल बटन के साथ इसको प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। मैंने कंट्रोल बटन प्रेस किया, कर्सर को मैं इसके ऊपर लेके गया तो ये आपका जो है वो हैंड टूल में कन्वर्ट हो गया, और जैसे मैंने क्लिक किया तो आपकी एक नई जो फाइल आपने अटैच की थी वो आपकी ओपन इस तरीके से हो जाती है। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट रिलेटेड लिंक भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट न्यू डॉक्यूमेंट पे, या यहाँ पर आप एक ऑप्शन भी देख पा रहे होंगे टारगेट। यहाँ टारगेट का क्या मतलब है इसको समझते हैं। डॉक्यूमेंट वाले लिंक में ही हम जो है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में एक टारगेट जो पार्ट है, यानी आप उस पूरी शीट को देखने की बजाय एक पर्टिकुलर जो आपकी शीट है, बहुत सारी मल्टीपल शीट्स के अंदर से, उसको आप देख सकते हैं। सपोज अपना एक टेक्स्ट जो है वो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर टारगेट के अंदर आप क्लिक करेंगे तो उस टारगेट इन डॉक्यूमेंट का बॉक्स बना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो शीट्स पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर 3 शीट्स बनी हुई है। इसमें मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली थर्ड शीट जो है ओपन हो जाए जैसे ही लिंक पे क्लिक किया जाए। तो मैंने 3 नंबर शीट जो उसको सिलेक्ट किया, अप्लाई पे क्लिक किया। टेक्स्ट टाइप का ही जो है मैं लिंक बनाना चाहता हूँ, और इसका नाम जो है मैंने लिख दिया मूव हेयर। इस नाम से जो है मेरा लिंक वो क्रिएट होगा। अप्लाई एंड ओके पे क्लिक करता हूँ। मूव हेयर का लिंक यहाँ पर बन गया है। अब हम कंट्रोल बटन की हेल्प से जो है इस लिंक पे मूव करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मैं डायरेक्टली जो है वो शीट नंबर 3 पे आ गया हूँ, और मेरा जो डॉक्यूमेंट का नाम है वो आप देख पा रहे होंगे टेस्ट डॉक्यूमेंट के नाम से जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो है आप एक पर्टिकुलर जो टारगेट है एक शीट के अंदर या एक डॉक्यूमेंट के अंदर उस पर मूव कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपका न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट में आप जो है यहाँ पर फ्रेश डॉक्यूमेंट बनाते हैं। यहाँ पर आप फाइल टाइप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो यहाँ पर है लोकेशन सेलेक्ट करनी है, और अगर आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट बनने के तुरंत बाद जो है आप उसको एडिट कर पाएँ तो एडिट नाउ, अदरवाइज एडिट लेटर पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो पाथ है वो चूज़ किया है। यहाँ पर मैंने जो पाथ है वो डेस्कटॉप हम चूज़ कर लेते हैं। डेस्कटॉप मैंने जो है पाथ वो चूज़ किया, सेलेक्ट फोल्डर। इसके बाद जो पाथ आता है उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट का जो है वो नाम जरूर मेंशन करें। तो मैंने इसको नाम दिया है न्यू डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्यूमेंट जो है इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही बना रहा हूँ। आप स्प्रेडशीट भी बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, कोई और डॉक्यूमेंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट का नाम है न्यू डॉक्यूमेंट। जो आपका बटन है उसका टाइप है टेक्स्ट, और मैंने जो है लिंक का नाम रख दिया है क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू के नाम से जो है लिंक बनेगा, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक नई फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। कंट्रोल बटन को मैंने प्रेस किया और इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए आप नई जो फाइल है वो क्रिएट हो गई है, और न्यू डॉक्यूमेंट डॉट ओडीटी नाम से जो है आपका नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट हो गया है। डेस्कटॉप पे भी आपको जो है ये फाइल देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से जो है आप
नया डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हाइपरलिंक के बेसिकली 4 ऑप्शंस हैं जो आपके एमसीक्यू के रूप में, या फिर 4 नंबर का एक क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर आपका पूछा गया था इसी टॉपिक से डायरेक्ट, जिनको आप जो है वो बेहतर तरीके से चारों ऑप्शंस को समझें, याद करें किस तरीके से कहाँ पर किस डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन आपको जो है वो दिखाई देता है। ये सारे ऑप्शन जो है हमने अभी अभी डिस्कस किए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, लिंकिंग टू एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा का मतलब है, सपोज कीजिए आपके पास कोई HTML डॉक्यूमेंट है, यानी आपके पास कोई वेब पेज है। उस वेब पेज के अंदर जो है आपकी कोई टेबल जो है वो बनी हुई है, और वो टेबल जो है आप अपनी स्प्रेडशीट के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो उसका क्या मेथड होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक्सटर्नल डाटा का जो है ऑप्शन हमें मिलता है। इसमें 2 तरीके हैं, एक तो आपका एक्सटर्नल डाटा डायलॉग बॉक्स की हेल्प से, या फिर नेविगेटर। ये जो आपका नीचे डायलॉग बॉक्स आप देख पा रहे हैं, ये एक्सटर्नल डाटा का जो है वो डायलॉग बॉक्स दिया गया है। आपकी जो टेबल उस पर्टिकुलर URL में है, वो टेबल आप यहाँ से नीचे ड्रॉप डाउन में आपको दिखाई देंगी रेंज या टेबल। उनको सिलेक्ट करके आप ओके बटन पे क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, और वो पर्टिकुलर जो आपका डाटा है वो आपको आपकी स्प्रेडशीट से जो है वो लिंक हो जाएगा। और जैसे ही उस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में चेंजेस होंगे, तो आपकी करंट शीट के अंदर भी जो है चेंजेस आपको दिखाई देंगे। किस तरीके से जो है आप इस चीज़ को करोगे, कहाँ ये ऑप्शन आएगा, देखते हैं स्प्रेडशीट में एक एग्जांपल के साथ। सपोज ये जो है हमारी शीट, इसके अंदर जो है आप देख पा रहे हैं 2 पार्ट हैं। एक इधर टोटल मार्क्स की जो है एक टेबल बनी है, और इधर जो है अलग रेंज है, वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के जो है टोटल उसकी परसेंटेज दी गई है। यहाँ पर सभी बच्चों की जो है परसेंटेज और टोटल जो है वो दिया गया है। सपोज हम चाहते हैं कि हम जो है इस पर्टिकुलर रेंज को जो है वो यूज़ करना चाहते हैं दूसरी शीट में। ये हमारी शीट है test.document, और ये पीछे हमारी शीट है यूनिट 2 पार्ट बी .ods। इसके अंदर चाहता हूँ मैं ये जो शीट है ये हमारी, इसका केवल ये वाला रेंज या ये वाला पार्ट जो है वो अटैच हो जाए। तो उसके लिए मुझे पहले अपनी रेंज को जो है नाम देना पड़ेगा। ये रेंज यहाँ आप देख पा रहे हैं नेम बॉक्स में, मैंने सपोज करो इसको जो है वो नाम देना है। तो उसके लिए मुझे डाटा पे जाना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद डिफाइन रेंज में जाऊँगा, यहाँ पर हम इसको नाम देंगे सपोज ABC। ठीक है, ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ इसका जो है नाम आ गया है। ऐसे ही मैं इस पर्टिकुलर जो सेल रेंज है इसको भी नाम दूंगा। डाटा पे जाऊंगा वापस, डिफाइन रेंज, और इसको नाम दूंगा मैं सपोज टेस्ट। इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, ओके पे क्लिक। तो इस तरीके से मैंने इन दोनों जो सेल हैं इनको पर्टिकुलर नेम जो है वो मेंशन कर दिया है। अब इस शीट को जो है मैं क्लोज कर देता हूँ, सेव किया मैंने। यहाँ पर मैं वो रेंज जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे डाटा पे जाना होगा, सॉरी शीट पे जाना होगा। शीट पे आप एक्सटर्नल लिंक्स पे जाएंगे। एक्सटर्नल लिंक पे यहाँ से आप जो है अपनी फाइल जो है उसको ब्राउज़ करेंगे। तो फाइल जो थी वो हमारी थी टेस्ट डॉक। ओपन पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ देख पा रहे हैं आप रेंज का जो है वो नाम आपको दिखाई दे रहा है। ओके पे जो है आप क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा तो सेम डाटा जो है मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। सेम डाटा जो है वो आपको यहाँ दिखेगा जिस पर्टिकुलर शीट से आपने पर्टिकुलर रेंज को जो है वो कनेक्ट किया है। अगर मैं वहाँ पर डाटा चेंज करता हूँ तो यहाँ पर भी जो है मुझे वो रिफ्लेक्ट होगा कि आपका जो डाटा था पहले क्या है अब क्या है, तो आप देख सकते हैं। तो अगर हम टेस्ट डॉक्यूमेंट की शीट को दोबारा ओपन करें, और यहाँ अगर आप देखें अमित के मार्क्स 84, 81, 88, 253 बन रहे हैं। मैं इस शीट के अंदर जो मेरी शीट जो मैंने अटैच की है उसके अंदर अगर मैं चेंज करता हूँ, सपोज़ मैंने 99 यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दिए, सेव पे क्लिक किया, यहाँ 99 है, मैंने इसको क्लोज किया।
ठीक है। जब आप इस शीट को दोबारा ओपन करेंगे, मैंने शीट को क्लोज किया, सेव बटन पर क्लिक करने की भी जरूरत नहीं मुझे। यहाँ आप देख पा रहे हैं 99 जो है वो अपने आप ही यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया। दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ एक और जो है सब्जेक्ट के। इससे नीचे वाला जो चाहे सपोज सुमित, उसके 70 मार्क्स थे, या इसमें ले लीजिए फिजिक्स में 92 थे। मैं इसको 82 कर देता हूँ और फाइल को सेव कर देता हूँ। यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे आप इसको सेव करते हैं, सेव बटन में क्लिक करते हैं और मैं शीट वापस चेंज अपनी करूँगा या इसको सेव करूँगा, क्लोज कर देते हैं शीट को और सेव के लिए पूछ रहा है। मैं यस करने ही वाला था, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 82 जो है रिफ्लेक्ट हो गया। अगर आप इसको जो है क्लोज करके दोबारा ओपन करते तो भी यहाँ पर आपको जो है वो चेंजेस नज़र आते कि आपने जो है वो क्या चेंजेस किए थे, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आप टाइम भी सेट कर सकते हैं कितने टाइम के बाद जो है अपडेशन होगा। आफ्टर अपडेट एवरी 60 सेकेंड्स, 20 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 मिनट, यहाँ से आप टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। तो जितने सेकंड आप सेट करेंगे उतने सेकंड के बाद जो है वो आपका रिफ्लेक्शन आपको जो है दिखाई देगा, जो भी अपडेशन आपने अपनी मेन शीट में जिसको आपने अटैच किया है उसमें की होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि अगर हमें किसी दूसरे रजिस्टर्ड डाटा सोर्स से जो है डाटा उसको कलेक्ट करना हो तो किस तरीके से आप स्प्रेडशीट में उसको यूज़ करेंगे। यानी कि आपके डिफरेंट डाटाबेसेस जैसे ओरेकल है, MongoDB है, MySQL है, या फिर आपका जो लाइब्रे ऑफिस का बेस डाटाबेस है, उसमें अगर आपका कोई डाटा सेव है, आपका कोई डाटाबेस बना हुआ है, उसमें टेबल्स हैं, उन टेबल्स को भी आप जो है स्प्रेडशीट के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। यानी डाटा तो आपका बेस के अंदर है, डाटाबेस के अंदर है, लेकिन आपने उसको यूज़ करना है स्प्रेडशीट में, तो कॉपी पेस्ट तो आप कर नहीं सकते। तो किस तरीके से हम बेस का जो डाटा है, जो टेबल के अंदर स्टोर है, उसको हम अपने स्प्रेडशीट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्ड डाटा सोर्स। जो डाटा सोर्स रजिस्टर है उसको कैसे हम जो है अपने डाटाबेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या मेथड है उसको समझते हैं हम एक एग्जांपल की हेल्प से। चलिए करते हैं इसका एक एग्जांपल स्प्रेडशीट में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो है टूल्स पे जाना होगा, उसके बाद हम जाएंगे ऑप्शंस पे। ऑप्शंस के अंदर जो है आप यहाँ पर लाइब्रे ऑफिस देख पा रहे हैं, लाइब्रे ऑफिस कैलकुलस देख पा रहे हैं। तो हमें लाइब्रे ऑफिस बेस का डाटा कनेक्ट करना है, तो मैं लाइब्रे ऑफिस बेस पे जाऊँगा। उसके बाद डाटा बेसिस के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ आपको जो है वो न्यू जो है वो दिखाई देगा ऑप्शन। यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करेंगे, डाटाबेस फाइल को सर्च करेंगे। मैंने ब्राउज किया तो यहाँ देख पा रहे हैं आप डाटाबेस फाइल जो है वो मेरी डेस्कटॉप पे सेव है .odb फॉर्मेट में, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया। डाटाबेस रजिस्टर्ड नाम क्या है वो आप डाल दें। सपोज मैंने लिख दिया टेस्ट डाटाबेस, इस नाम से जो मैं इसको रखना चाहता हूँ। ओके पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ आपका जो है वो डाटाबेस जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ ऐड होने के बाद आप अप्लाई एंड ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो है उसके बाद अगर आपको डाटाबेस देखना है कि अटैच हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए आप व्यू पे जाएंगे। व्यू में आपको डाटा सोर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो डाटाबेस आपने अटैच किया था, लिंक किया था स्प्रेडशीट के साथ, वो आपको जो है दिखाई देगा। टेस्ट डाटाबेस के ऊपर आप क्लिक करें, टेबल्स के ऊपर क्लिक करें तो एक ही टेबल थी, तो यहाँ आपको स्टूडेंट इन्फो जो टेबल है वो दिखाई दे रही है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो है वो टेबल दिखेगी। ये टेबल आपने यहाँ सेम एज इट इज़ यूज़ करनी है स्प्रेडशीट के अंदर। तो मैं इस टेबल को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग एंड जो है ड्रॉप कर दूंगा, तो ये सेम टेबल जो आपको दिखाई दे रही है वो सेम टेबल मुझे यहाँ पर मिल जाएगी।
तो इस तरीके से आप एक्सटर्नल डाटा सोर्स से भी जो है डाटा को अपनी स्प्रेडशीट में कनेक्ट कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी टाइप का जो है आपका डाटाबेस हो सकता है। तो यहाँ तक आप इस यूनिट को कीजिए। कोई डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।